बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे एक बार फिर से हम नूर मुक़द्दम के हवाले से। इस वक्त अगर हम बात करें तो अपडेट्स बहुत सी गर्दिश कर रही हैं और कल के इंसिडेंट से आगे बढ़ते हुए कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये पूरी स्टोरी जो डेवलप हुई है ये सामने आई है और ख़ास तौर पर जब हम नूर मुक़द्दम या फिर मुलजिम जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है लेकिन सज़ा तो यकीनन अदालत ही देगी और इसमें बहुत सी और चीज़ें जो महरक़ात हैं वो भी शामिल होते जा रहे हैं। ज़ाहिर जाफ़र का अगर हम तज़किरा करते चलें तो इन दोनों की मुलाकातें, इन दोनों का ताल्लुक़ जो कि काफ़ी सालों से था और उसके बाद अब तक की सूरत हाल, इसे हम आपको आगाही देंगे। ख़ास तौर पर मुलजिम की निशानदही पर कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो क्या हैं और दिल दहला देने वाले इंकिशाफ़ात जो एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि एज ए होल सोसाइटी हम किस तरफ को जा रहे हैं। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी आरा से आगाह कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई भी हो सके जो बाकायदा रिसर्च वर्क भी करती हैं और दीगर जो काम हैं वो हमारे साथ सर अंजाम दे रहे हैं। नूर मुक़द्दम केस, इस पूरी फैमिली की हमने कहानी आप तक पहुंचाई। दोनों जो बैकग्राउंड हैं फैमिली के उनसे भी आपको आगाही दी, ये भी बताया कि दोनों काफ़ी अरसे से जो फैमिली से हम एक दूसरे को जानती थी लेकिन उसके साथ साथ जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ज़ाहिर जाफ़र की उस पर आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके साथ साथ वो क्या काम करते थे। जब हम ये बात करते हैं तो एक कंसल्टेंट के तौर पर जो फर्म रन कर रहे थे उसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल्स, यहाँ तक कि बेकन हाउस की अगर हम तस्करा करते चलें तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। एक स्कूल की जो ब्रांचेस हैं या पूरा एक सिस्टम है उसके हवाले से तो अपेरेंटली मुबैना तौर पर ये शख्स जो है वो इन स्कूल्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में भी बच्चों के साथ जो है उनकी स्कूलिंग के हवाले से काम करता रहा है, उनकी काउंसलिंग के हवाले से काम करता रहा है, जबकि ये बच्चों के जहनी अमराज जो हैं उनके हवाले से भी उन पर काउंसलिंग के हवाले से काम करता रहा। यानी हम एक ऐसे शख्स की बात करें जो ख़ुद माहिर साइकोलॉजी या फिर माहिर नफ्सियात के तौर पर काम कर रहा था। ख़ुद वो किस हद तक नफ्सियाती मसाइल से दो चार था, इसने एक नई बहस छेड़ दी है। बात कर लेते हैं नूर मुक़द्दम के केस में। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि नूर मुक़द्दम ने अपने घर से 3 लाख अपने ड्राइवर के हाथ में भिजवाए थे जो कि नूर मुक़द्दम ख़ुद नहीं आकर ले सकी थी और ज़ाहिर जाफ़र के घर में ये 3 लाख रुपये ज़ाहिर जाफ़र ने रिसीव किए थे। अब ज़ाहिर जाफ़र की निशानदही पर वो 3 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ड्राइवर ने जो सारे हक़ाइक़ बयान किए थे वो दुरुस्त थे और उसने वाकई इंकिशाफ किया था कि ये रकम जो है वो ज़ाहिर जाफ़र ने ली। अब ज़ाहिर जाफ़र का तज़किरा कर लेते हैं। उसका मानना, बहुत से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उनकी सामने आ रही हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि नूर मुक़द्दम उनके साथ बेवफ़ाई कर रही थी जो उनसे कतन बर्दाश्त नहीं हुई और बेवफ़ाई वो माफ़ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई लोगों का इस पूरे केस में ये कहना है कि ज़ाहिर जाफ़र वो शख्स है जो कि बेवफ़ाई कर रहे थे। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं और उनका एक अपना मखसूस लाइफ स्टाइल रहा है जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ नूर मुक़द्दम को भी मुश्किलात से दो चार किया बल्कि अगर हम इसके हवाले से बात करते चलें तो यकीनन 19 जुलाई की जो शब रही उससे कबल अब जो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन हुई, आपको ये भी बताते चलें कि 76 मिनट और कुछ सेकंड 20 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र जो हैं वो अपनी वालदा से बातचीत करते रहे हैं फ़ोन पर। इस फ़ोन का डाटा भी पुलिस ने हासिल कर लिया है और इदारे इसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर जाफ़र ने सिर्फ अपनी ही वालदा से नहीं बल्कि नूर मुक़द्दम के पेरेंट्स से भी बात की जिसमें यकीनन उन्होंने ये बताया होगा कि नूर मुक़द्दम मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स करीबन सवा घंटा अपनी वालदा से बात भी कर रहा और उनको ये बता भी रहा है कि मैं ज़हनी तौर पर ये इस कैफियत से गुजरा हूँ, ये भी उनको बता रहा है कि ये लड़की मेरे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मैं इसको कत्ल करने जा रहा हूँ, इसके बावजूद पेरेंट्स थेरेपी वर्कर्स को जो है वो कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप जाएं, हमारा बेटा जो है वो किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा है और आप जाकर उसको देख लें, बजाय इसके कि पुलिस को इतला दी जाए। सो फाइनली थेरेपी वर्कर्स की जो बयानात हैं वो भी सामने आ गए हैं, टेलीफोन रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी सामने आ गए हैं और ये भी पता चला कि नूर मुक़द्दम का 18 तारीख को 2 बार इस शख्स से रब्ता हुआ। जब वो अपने घर से निकली तो वो किसी जगह पर पहुंची और वहाँ पहुँचने के बाद भी इन्होंने एक बार फिर ज़ाहिर जाफ़र जो है उनसे ये पूछा कि किस मकाम पर आना है टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए से और फिर इन टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए से ही जो है वो एड्रेस ज़ाहिर जाफ़र ने अपने घर का दोबारा से दिया और नूर मुक़द्दम उनके घर पहुंची। अब जब नूर मुक़द्दम की पूरा जो एक इंसिडेंट है वो हमने आपके साथ बयान किया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने फाइनली इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि नूर मुक़द्दम कत्ल से पहले खौफ के मारे
मुख्तलिफ जगहों पर छुपती रहीं, यहाँ तक कि उन्होंने कमरे में बने हुए केबिन में भी छुपने की कोशिश की। जब उन्होंने पहली मंजिल से छलांग लगाई और वो नीचे गिरी थी, तब भी उन्होंने चौकीदार के केबिन में छुपने की कोशिश की थी, जिसको बालों से घसीटते हुए जाहिर जाफर ने निकाला था और चौकीदार इस बात का गवाह रहा। इसके बावजूद भी कि सारा इंसिडेंट घर में होता रहा, ना तो मुलाजमीन ने पुलिस को इतला की, ना ही जाहिर जाफर के वालिदैन ने बर वक्त कोई एक्शन लिया। बहरहाल जी, वो जाहिर जाफर जो है वो चौकीदार के केबिन से निकालने के बाद जब नूर मुकद्दम को ऊपर लेकर गए, करीबन 3 घंटे तक ये तशद्दुद जो है वो मुसलसल उन पर जारी रहा। यानी एक तो हम 19 जुलाई की बात करते हैं, 19 जुलाई की रात का भी तस्करा आपको बताते चलें। रात के वक्त में, जो कि अगेन फिर 20 जुलाई की सुबह काउंट कर सकते हैं हम, इस रात नूर मुकद्दम के वालिदैन की तरफ से 3 टेक्स्ट मैसेजेस नूर मुकद्दम के फ़ोन पर आए। लेकिन ये टेक्स्ट मैसेजेस के बजने पर एक तो बेवफाई का शक था ऑलरेडी ही, अगर हम बात करें जाहिर जाफर को, और इस टेक्स्ट मैसेज के बजने पर एक नई बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, जो कि मुलाजमीन ने इसकी कंफर्मेशन दे दी। आपको ये भी बताते चले कि जाहिर जाफर ही नहीं बल्कि उनके मुलाजमीन और उनके वालिद सबको अरेस्ट किया गया है और सबसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जबकि दूसरी तरफ दोनों के जो मोबाइल डाटाज हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं, जिससे ये मालूमात मिली कि नूर मुकद्दम के वालिदैन जो है वो नूर मुकद्दम से रब्ता करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ जाहिर जाफर उनको बता रहा था कि खातून मेरे साथ नहीं है। तीसरी तरफ जो हमने आपको बड़ी अहम चीज़ बताई थी कि ड्राइवर से 3 लाख रुपये नूर मुकद्दम ने मंगवाए थे, अब जाहिर जाफर की निशानदही पर वो 3 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। सो यूं मुकम्मल तौर पर जो अब तक की अपडेट है उसमें एक तो बड़ा अहम रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है टेक्स्ट मैसेजेस का। उस डाटा से बहुत से इंकिशाफात और भी हुए हैं, जिनको फिलहाल सिक्योरिटी की बिना पर जो है वो सामने नहीं लाया जा रहा। ताहम ये पता चल गया है कि वालिदैन की नॉलेज में सब कुछ था और वो उन्होंने अपने बेटे को उस वक्त भी कोई बर वक्त एक्शन नहीं लिया और बाद अज़ां भी बचाने के लिए ये कहा कि जी हम तो अमेरिकन सिटीजन है। दूसरी तरफ अमेरिकन जो ऑफिस है उसकी तरफ से भी आपको बताते चलें जी, अमेरिका ने बड़े वाज़े अल्फाज में बयान दिया है कि चाहे ये लोग अमेरिकन नेशनल हैं, हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट और इनको वकील दे सकते हैं, लेकिन इन पर अमेरिका का ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं होता जो पाकिस्तान को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोक सके। जिसका मतलब यह है कि जाहिर जाफर कत्ल से पहले जो प्लानिंग कर रहे थे और अपने दोस्तों से ये पूछ रहे थे कि अगर मैं किसी को कत्ल कर देता हूं तो मैं जो अमेरिकन नेशनल हूं, क्या मुझ पर यहाँ का कानून अप्लाई होगा, क्या मुकदमा बनेगा? तो उनको बड़ा वाज़ेह जवाब जो है वो अमेरिका ने भी दे दिया कि पाकिस्तान की अदालतें जो फैसला करेंगी, जो कानून चलाएंगी, वो ही जो है वो फैसला होगा। फाइनली इसका मतलब ये है कि अब कोर्ट जो है वो जो फैसला करेगी, ये जो बॉल है वो कोर्ट में आ चुकी है और उनको हक पर फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पर डीआईजी अफजाल कौसर का किरदार बड़ा काबिल सताइश है कि उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने पैसे वाली फैमिली के किसी भी प्रेशर में आए बगैर इस जो पूरा एक केस है इसको अदालत तक पहुंचाया, जो मुल्जिमान है इसके उनको अरेस्ट किया। अब देखना यह है कि फैमिलीज कितनी सिंसियरिटी के साथ इंसाफ के लिए आगे बढ़ती हैं। अगर वाकई नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ये कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा और इंसाफ तक मैं आगे भागूंगा, तो पुलिस अपना काम यहाँ तक कर चुकी है। अब अदालत के पास ये केस है, अदालत ने ये फैसला लेना है और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि मजीद इन्वेस्टिगेशन अभी शामिल हो रही है। अब तक की अपडेट्स हम आप तक ले आए कि जो कल तक की कुछ चमगोइयाँ थीं वो आज बड़ी क्लियर हो गई हैं। फाइनली टेक्स्ट मैसेजेस और मोबाइल डाटा भी हासिल कर लिया गया है। ये थी अब तक की अपडेट्स। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे एक बार फिर से कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।